एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। हमें प्रूव करना है कि √5 इरेशनल नंबर है। तो इसे हम कैसे प्रूव करेंगे? ये √5 इरेशनल प्रूव करना है तो इसे हम मान लेंगे कि एक रेशनल नंबर है। लेट अस एज्यूम टू द कंट्रेरी दैट √5 इज रेशनल। हम इसे एक रेशनल नंबर मान लेते हैं। तो जब ये √5 रेशनल नंबर हो गया तो ये a/b के रूप में लिखा जा सकता है। रेशनल नंबर क्या होता है? एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर बट q नॉट इक्वल टू 0। q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए और p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए। तो अगर √5 एक रेशनल हम मान रहे हैं तो इसे हम p/q या a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो इस तरह हम करेंगे। नाउ लेट √5 इक्वल टू a/b, a/b। यहाँ पे a और b दोनों क्या हैं? वेयर a एंड b आर इंटीजर एंड b नॉट इक्वल टू 0। और साथ ही साथ हम एक चीज और एज्यूम करेंगे कि a और b क्या हैं? को प्राइम नंबर हैं। वेयर a एंड b आर को प्राइम। अब ये को प्राइम क्या होता है? को प्राइम का मतलब होता है जो दो नंबर जिनका HCF 1 हो, यानी कि अगर दो नंबर जैसे सपोज 3 और 4, अगर इन दोनों का HCF 1 है तो ये दोनों, ये पेयर क्या कहलाएगा? नंबर का को प्राइम नंबर कहलाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पे a और b को हम क्या कह रहे हैं? आर को प्राइम। तो a और b में कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई अलग नंबर नहीं आने वाला है। 3 और 4 के बीच में जैसे 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, उसी तरह हम मान लेते हैं कि a और b हमारा क्या है? को प्राइम नंबर है, यानी कि a और b के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं है। समझ पा रहे हो? जैसे देखो ये 3 है, 3 को फैक्टराइज करोगे तो 1 इंटू 3 होगा और 4 1 इंटू 4। इन दोनों के बीच में 1 के अलावा कोई भी नंबर कॉमन नहीं, इसलिए 3 और 4 क्या है? को प्राइम है। ठीक उसी तरह हम सपोज कर रहे हैं a और b कोई नंबर इंटीजर जो है को प्राइम, यानी कि इन दोनों में कोई भी 1 के अलावा कॉमन फैक्टर नहीं है। अब हम चलते हैं आगे। अब देखो क्या करेंगे कि जो √5 इक्वल टू a/b है, इसको हम क्या करेंगे? बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। दोनों साइड जब हम स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा? वी गेट √5 का स्क्वायर 5 इक्वल टू a का स्क्वायर करेंगे तो a² बाई b²। दिस इम्प्लाइज दैट, अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई b² 5b² इक्वल टू a²। समझ रहे हो? इसका मल्टीप्लाई 5 में कर दिए, ये हो गया 5b² इक्वल टू a²। अब देखो जैसे कोई भी नंबर हो, जैसे 3 इंटू 5, ये किस किस से डिवाइड हो जाएगा? 3 से और 5 दोनों से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 3 इंटू 5 15 होता है। 15 के 3 और 5 दोनों फैक्टर हैं। उसी तरह यहाँ पे देखो 5b² है। 5b² का मतलब 5 इंटू b², ये 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 5b 5 से डिवाइड हो जा रहा है और ये चीज़ इसके बराबर है, तो a² भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। हम क्या लिखेंगे आगे? दिस shows that b² is divisible by 5। सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। a² इज डिविजिबल बाई 5 है। क्या है? a²। यहाँ पे देखो 5b² क्या है? हम अभी समझा रहे थे 5b² डिविजिबल है 5 से, तो जब 5b² इक्वल टू a² है तो ये भी क्या होगा? हमारा a² भी डिविजिबल होगा। तो वही लिखना था, बट यहाँ पे गलती से b लिखती है। दिस शोज दैट a² इज डिविजिबल बाई 5। समझ पा रहे हो? देखो 5b² 5 से डिविजिबल है तो ये इसके बराबर है, तो ये भी डिविजिबल होगा।
दिस इम्प्लाइज दैट, अब देखो ए स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है तो ए इज आल्सो डिविजिबल बाई DIVISIBLE, आल्सो डिविजिबल बाई ए इज डिविजिबल बाय 5। कहने का मतलब है, यहाँ से देखो थोड़ा सा ध्यान से समझोगे तो समझ में आएगा। जब 5 भी स्क्वायर डिविजिबल था 5 से, तो ए स्क्वायर भी डिविजिबल होगा। अब यानी कि ए स्क्वायर जब डिविजिबल है तो ए भी डिविजिबल होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में, लेट ए इक्वल टू 5m। अब सपोज कि ए की वैल्यू क्या है, 5m है, ए की कुछ वैल्यू होगी, उसे हम 5m ले रहे हैं फॉर सम इंटीजर m, यानी कि m कोई इंटीजर है, a भी इंटीजर है, तो 5m क्या a की वैल्यू हम ले रहे हैं फॉर सम इंटीजर m। अब क्या करेंगे, a की वैल्यू को हम पुट करेंगे यहाँ पे, 5b स्क्वायर इक्वल टू 1, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है हमारा। इसी में हम क्या करेंगे, पुट करेंगे a की वैल्यू। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, 5b स्क्वायर इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है हमारा 5m, तो इसको हम कर देंगे 5m का होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 25m स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट b स्क्वायर इज इक्वल टू 5m स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो जब 5m स्क्वायर डिविजिबल है 5 से, तो दिस इम्प्लाइज दैट b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। कैसे, क्योंकि जब 5m स्क्वायर डिविजिबल है तो b स्क्वायर भी डिविजिबल होगा, और जब b स्क्वायर डिविजिबल है तो b इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। समझ में आ रहा है। यहाँ पे हम जब a की वैल्यू पुट किए हैं यहाँ पे, तो 5b स्क्वायर इक्वल टू 5m स्क्वायर हो गया, जिसकी वैल्यू 25m स्क्वायर, b स्क्वायर इक्वल टू 5m स्क्वायर। तो जब देख रहे हो कि 5m स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, क्योंकि 5 इसका एक फैक्टर है, तो जब 5m स्क्वायर डिविजिबल होगा तो b स्क्वायर भी डिविजिबल होगा, जब b स्क्वायर डिविजिबल है तो b भी डिविजिबल होगा। अभी हम लोग देखो कि एक चीज़ देखे हैं, a इज डिविजिबल बाई 5, यानी कि a जो है 5 से डिवाइड हो जा रहा है, तो a का भी फैक्टर है 5। और यहाँ पे अभी हमने क्या देखा, b इज डिविजिबल बाई 5, यानी कि b का भी फैक्टर है 5। तो लिखेंगे वी कैन कंक्लूड that 5 is a common factor of both A and B। देखो सबसे पहले तो हम लोग क्या किए थे, ए और बी को अज्यूम किए थे को प्राइम। को प्राइम का मतलब भी बताए थे कि उसके बीच में कोई भी फैक्टर नहीं होगा। देखो सबसे पहले हम लोग क्या किए थे, √5 को ए बाई बी के रूप में लिखे थे और अज्यूम किए थे कि ए और बी को प्राइम नंबर है, यानी कि उन दोनों के बीच में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे जो भी हम प्रोसेस किए हैं, √5 को रेशनल नंबर अज्यूम करने के बाद, तो देख रहे हैं कि यहाँ पे जो 5 है ए का भी फैक्टर है और बी का भी फैक्टर है, और हम लोग अज्यूम किए थे कि ए और बी को प्राइम है, यानी कि उन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर है ही नहीं। लेकिन जब सॉल्व किए तो पता चला कि 5 कॉमन फैक्टर के रूप में मिल जा रहा है। ये क्यों मिल रहा है, क्योंकि हम लोग गलत मान के रखे हैं, √5 को रेशनल मान के रखे थे, वो होता है इरेशनल नंबर है, लेकिन हमने जब गलत मान लिया तो इसलिए यहाँ पे कॉमन फैक्टर के रूप में 5 मिल जा रहा है। तो लिखेंगे हम लोग, but this contradicts our supposition that A and B are co-prime. So
√5 इज इरेशनल नंबर, इरेशनल। ठीक है, समझ में आया? कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट में पूछ लेना।